है ना। ये जो सेशन है ये हॉस्टल वार्डन के लिए जो कंप्यूटर आता है उसको लेके चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। चालू करेंगे आज का सेशन। कुछ मैं आपको 30 एमसीक्यू कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं अदर व्यापम के एग्जाम में, तो चांस है कि हमारे हॉस्टल वार्डन में आ सकते हो, ठीक है। मेरा नाम है रुपेन कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। इससे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल क्या दिया हुआ है ना। सवाल को थोड़ा सा अपन स्टडी भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सवाल अच्छे से दिखे। सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है। अब देखिए सवाल में कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। जैसे पूछा कि यूएस संस्था द्वारा एमआईटी 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई, उसे क्या कहते हैं। वैसे वो 4D प्रिंटर था, 3D से ऊपर भी 4D प्रिंटर आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, जो आपके पेपर किताब में मिलेगा नहीं, पर ये सवाल आपको देखना पड़ेगा, ये जनरल नॉलेज पे रहा है। अच्छा, प्रिंटर से सवाल पूछ रहा है तो याद रखना प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है बच्चों ना, ये भी याद रखना है। साथ में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन रहते हैं पर एग्जाम में आते जरूर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, है ना। इसको देखिए, ये सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जा सवाल है कि एमएस एक्सेल में सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु खालिस्तान चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखिए एक्सेल में कभी भी फॉर्मूला लिखना है आपको, एक्सेल में किसमें, अगर एक्सेल में आपको सूत्र लिखना है तो हमेशा आप इक्वल टू का ही प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये एक्सेल से पूछा गया सबसे सरल सवाल है और ये एग्जाम में आता है स्टूडेंट, ठीक है। सारे बच्चे इस चीज को ध्यान में रखना, ये वाला टॉपिक, ये वाला सवाल एग्जाम में आता है। एक्सेल से ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तैयारी करते वक्त एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और आपका पीपीटी वाला क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलो उसके बाद जो सवाल है वो देख लेते हैं। ये सवाल देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये सवाल जो आपका ये क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लीजिए आप लोग। सवाल पूछा है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है। स्थायी डेटा रहता है मतलब आपके कंप्यूटर में वो कौन सा फाइल है जिसमें डेटा स्थायी रूप से रहता है, ये सवाल पूछा गया सवाल है। अब ये ऑप्शन देखिए, रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंस फाइल, उसको बोलते हैं मास्टर फाइल। स्थायी रूप से डेटा आपके कंप्यूटर में ड्राइव सी में रहता है, जिसको हम ड्राइव सी बोलते हैं। तो कंप्यूटर के डेटा को चलाता है, उसको स्थायी डेटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को जवाब देते वक्त ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ लेना और एलिमिनेशन से भी काट के देखना। जैसे कि रैंडम फाइल नाम की चीज नहीं मिलेंगी, है ना। रैम होती है, ट्रांजेक्शन फाइल होता है, सीक्वेंस फाइल होता है। जब भी सवाल ऐसे आए तो पढ़ लेना, स्थायी डेटा कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी को ही कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया क्वेश्चन में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बच्चे गलत करके आते हैं। देखिए एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन चित्र बनाना होता है, स्थिर चित्रों को गति देना होता है, प्रिंट निकालना होता है, कि ग्राफ में चित्रों को बदलना होता है। एनिमेशन समझेंगे क्या होता है पता है, जो चित्र स्थिर होते हैं उसको गति देना होता है, उसको बोलते हैं एनिमेशन का प्रोसेस। एनिमेशन भी मल्टीमीडिया में आता है, किसमें आता है, मल्टीमीडिया में आता है, इस बात को याद रखना बच्चों। एनिमेशन क्या होता है, स्थिर चित्रों को गति देता है, वो कहलाता है एनिमेशन। कई लोग इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स लगा देंगे, वो रॉन्ग होता है ना। स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन कहलाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, इस टाइप के सवाल जब भी आपको दिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाइए, गलत नहीं होना। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन कर लेना। यहां लिख लेना 1986, कितना, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस, याद रखना वायरस से सवाल आता है, क्योंकि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे एमएस डॉस के पैड सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए बनाया गया था। यह बहुत फेमस वायरस है, इस वायरस का नाम क्या है। सवाल 3 लाइन में आया है और एग्जाम में भी सवाल 3 लाइन में आएगा। इस वायरस को बोलते थे ब्रेन वायरस। ये उस समय का बहुत प्रचलित वायरस था। एमएस डॉस में पैड सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए इस वायरस को बनाया गया, बहुत फैलाया गया, बाद में इसका एंटीवायरस आ गया। तो याद रखेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, एमएस डॉस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आप लोग कॉपी में लिख लेना। ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टी नहीं है ना, ठीक है। ये भी 1986 में एमएस डॉस को बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, इस बात को सारे बच्चे याद रखना। कंप्यूटर के सवाल जब कर रहे हो तो इस टाइप के टॉपिक को प्रॉपरली करके जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो यहां पे सवाल देखेंगे। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो वेबसाइट को बनाना है आपको वेबसाइट बनाना है तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा इसमें, देखिए ये जितने भी सॉफ्टवेयर में जो ये PHP होता है, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसके माध्यम से आप वेबसाइट को बना सकते
ठीक है, होता क्या है समझा देता हूं उसके बारे में। अगर आप इसको प्रॉपरली आप देख पा रहे हो, ये देख पा रहे होगे, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका उपयोग करके पीएचपी का उपयोग करके आप ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भाषा, जिसका उपयोग वेबसाइट, एप्लीकेशन, ग्राहक संबंधी प्रणाली को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जो होता है इसमें HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की भाषा पहले से होती है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ठीक है, तो पीएचपी याद रखेंगे सारे बच्चे, कोई बच्चे भी गलत नहीं करेंगे। देखिए सवालों की क्वालिटी देखिए, इस टाइप के भी सवाल आएंगे। ओपन सोर्स दिया है तो ओपन सोर्स से वेबसाइट वाले भी सवाल पूछे जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि 50 नंबर का सवाल है तो आएंगे जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला सवाल देखिए सारे के सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर। तो सवाल है कि किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार आपने डेटा उसमें डाल दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, निकाल के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसका सही आंसर है सीडी रोम। मतलब अगर आप सीडी में कोई कॉपी कर लोगे, वो भी सीडी रोम में, आप डेटा को परिवर्तित नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हो, हार्ड डिस्क में कर सकते हो, टेप ड्राइव, पेन ड्राइव में कर सकते हो, पर सीडी में नहीं होगा, सीडी रोम में नहीं होगा। ठीक है, एक बार डेटा सीडी में कॉपी हो गया, वो परिवर्तित नहीं होता है, सीडीआर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा सीडी रोम की कैपेसिटी से सवाल पूछता है, इसकी क्षमता से सवाल पूछता है, तो बताना इसकी क्षमता रहती है 700 MB। कैपेसिटी से सवाल पूछेगा, 700 MB सीडी की रहती है, और कई बच्चे डीवीडी का पूछते हैं कमेंट में, तो 4.7 GB रहता है डीवीडी का, है ना। तो याद रखिए ये सवाल इस टाइप से बनाया कर देगा, तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ के ही जवाब देना, हड़बड़ा के जवाब मत देना। इसमें कॉपी करके अपन चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला सवाल देखेंगे, क्या है ये। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरे में मेमोरी कार्ड है, XD का फुल फॉर्म क्या होगा। XD देखो, ये आप एग्जाम में एलिमिनेट करके पकड़ सकते हो। देखिए एक्स डिजिटल तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा डिजिटल तो नहीं होगा, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, XD देखो, एक HD कार्ड भी आता है, हाई डेफिनेशन कार्ड बोलते हैं, और एक आता है XD एक्सट्रीम डिजिटल कार्ड। SD कार्ड भी कैमरे में डलता था, अब ये वाली कार्ड डलती है बच्चों। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस से आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको प्रॉपरली जवाब देना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला सवाल का जवाब दो, क्या होगा। खालिस्तान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। देखिए कंप्यूटर में कुछ सवाल ना मेरे को लगता है कि आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पूछा जाता है। अब ये आपके सिलेबस में भी है, ये सिलेबस में है, ये मत समझ सिलेबस में नहीं है। अब सोचो इसको क्या बोलते हैं, अब ये कई बच्चे इसको बना नहीं पाएंगे पेपर में। इसका सही आंसर है नहीं, इसका सही आंसर है FDMA। FDMA इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं समझाता हूं आगे आपको। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या बोला जाता है इसको, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, FDMA। इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग छोटे छोटे चीजों को उसको बांटने के लिए किया जाता है बच्चों। मतलब कहने का मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, आपने 2G सुना है ना, 2G 3G, इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बांटने के लिए किया जाता है। अब इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो स्टूडेंट बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि FDMA क्या होता है, तो बताना फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब बांटना, मल्टीपल एक्सेस मतलब और लोगों को बांटने के लिए ये किया जाता है। अगला सवाल का जवाब देंगे आप लोग, क्या बोलते हैं इसको। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म, बहुत प्रचलित सवाल है स्टूडेंट, बहुत बार आता है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिल्कुल आईपी एड्रेस याद रखना। एक टीसीपी भी क्वेश्चन आता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करके एक आईपी को क्वेश्चन आता है। तो ये सवाल 50 बार आया है, आपको ध्यान में रखना है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो इसको सवाल देख लो, ये वाला हाँ, इसको लिख लेना। एक पीओएस मशीन है ना, पीओएस का फुल फॉर्म समझा देता हूं क्या सही है। चलो इसमें दिया हुआ है मुद्रा रहित कैशलेस लेन के लिए सही, पॉइंट ऑफ सेल के लिए सही, डिजिटल पेमेंट के लिए, उपरोक्त में से सही आएगा। पीओएस मशीन आप कहां देखोगे, अगर आप शॉपिंग करने मॉल जाते हो, डी मार्ट जाते हो, एक छोटा सा मशीन रहता है उन लोग के पास, इसमें वो लोग कार्ड डालते हैं या क्यूआर कोड देते हैं, वही मशीन कहलाता है पीओएस मशीन। फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, उसी तुरंत वहां पेमेंट कर लेता है। ठीक है, तो सवाल ऐसे आएंगे, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है बोल रहा है ना। आपको मैंने कितने बार पढ़ाते वक्त थ्योरी क्लास में समझाया है कि आजकल के सवाल है पे से ज्यादा नहीं है पे ज्यादा आता है। कौन सा नहीं है, तो क्विक हिल है, कैस्पर स्काई है, नॉर्टन है, पाइथन नहीं है बेटा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग
भाषा होती है। पाइथन क्या होती है? एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो एक एंटीवायरस नहीं है। पाइथन के बारे में ये देखो डेटा समझाया हूं, समझना इस चीज को, इस डेटा को आप लोग थोड़ा समझना। पाइथन के बारे में समझाया हूं, क्या है डेटा देखो याला, क्या बोला है? पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या होता है ये? पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा होती है। सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका उपयोग वेब विकास के लिए, डेटा एनालिसिस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में उपयोग में लाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब भी सवाल ऐसे पूछता है ना कि ये क्या है, वो क्या है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहां पे सवाल ना गलत दिया है। यहां पूछना था फ्री वाला नहीं है, ये नहीं है पूछता तो आप बताते विंडोज, जबकि जेनिक्स है, यूनिक्स, उबंटू है, ये सब फ्री में मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम ही का है, नहीं है देता ना तो समझ आता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। हाँ, निम्न में कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? देखो मैं क्या बताया था, आजकल व्यापम में सवाल ऐसे आते हैं, सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा, बिंग, याहू, गूगल। भैया बिंग, याहू, गूगल, ये अगर आप देखोगे ये सभी क्या है? ये आपके सर्च इंजन है। किन है? सर्च इंजन। जबकि ओपेरा क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ये याद हो जाना चाहिए, ओपेरा के अंदर आपको गूगल दिखने मिल जाएगा। इस पॉइंट को समझना। तो ये क्या है? तो देखो याद रखना, आजकल जो एग्जाम में आइडिया आपको लेना है ना, वो यहां से लीजिए। आजकल क्वेश्चन आता है नहीं है, आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं नहीं है, सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रिंटर से प्रिंटर प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो फोटोकॉपी हमेशा निकलेगा आपका, दोनों में निकलता है ना, लेजर में भी निकलता है, थर्मल प्रिंटर में भी निकलता है। ठीक है, तो इसका देखो कई कई जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए आता है कि लेजर प्रिंटर से भी आप, यहां से लिखा है प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग करते हैं, तो वो आएगा आपका थर्मल प्रिंटर में होता है। ठीक है, फोटोकॉपी मतलब ऐसे खोल के अपन रखते हैं, ऐसे लगाते हैं, वो फोटोकॉपी हो जाता है, वो आपका थर्मल प्रिंटर में आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये सवाल देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर आपने कभी देखा है? कुछ लोग बजाते रहते हैं, उसको बोला जाता है साउंड सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर ये होता क्या है मैं दिखाता हूं आपको ना। ये आप देखे हो, ये टी टी सारे गामा जो बजता है, ये पादा निशा, इस टाइप का आपने देखा है ना, इसमें नंबर्स भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के टॉपिक में ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंट्स होते हैं? पेज ओरिएंट मतलब आप कभी A4 साइज में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं A4 साइज, इसको बोलते हैं लेटर साइज। ये जो साइज बदलते हैं ना, इसी को बोलते हैं पेज ओरिएंट। तो आपके एमएस वर्ड में सिर्फ दो ही पेज ओरिएंट साइज होते हैं, एक A4 होता है, एक लेटर होता है। ठीक है, अब इस पे समझेंगे कि कैसे 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 होता है। ये देख लो, ये एमएस वर्ड का लेआउट है। ओरिएंटेशन में जाओगे तो आपको पोर्ट्रेट आएगा, लैंडस्केप आएगा, है ना, पोर्ट्रेट आएगा, लैंडस्केप आएगा। बच्चों इस चीज को याद रखना, पोर्ट्रेट ही मतलब A4 साइज होता है ना, आपका पोर्ट्रेट ही A4 साइज में आता है, मतलब और भी साइज इसमें आते हैं, तो दो ही मोड आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ठीक है, अगला सवाल चलो। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करना है ना, सफरिंग करना, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, TCP, HTTP, यहां पे FTP, यहां पे TFTP। बताओ, तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए उपयोग किसका किया जाता है? HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। एक बार दिखा देता हूं आपको, देखो ये फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ये है ब्राउजर के लिए, आप इसी का इस्तेमाल करते हो। HTTP ये आपके जब भी वेबसाइट में जाओगे तो ये आपको दिखेगा HTTP। ठीक है, इस बात को याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन चलो। थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर आप देखे हो ना, इसमें गर्म करके प्रिंट करते हैं, रिबन का, इंक का, पाउडर का, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका सही आंसर आएगा डी, पर ये व्यापम इसको चेंज कर दिया था। एक्चुअल में थर्मल प्रिंटर का जो है ना, कि जो थर्मल प्रिंटर में कागज में स्याही या टोनर नहीं लगता है, नहीं लगता है, इसके बजाय वो एक गर्म संवेदनशील परत से लेपित विशेष कागज का उपयोग करता है।
इसीलिए इस क्वेश्चन को वहां पे नहीं लिया गया था, आंसर आना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखना। वो क्या करता है, उसमें स्याही टोनर नहीं लगता है, टोनर नहीं डलता है, जबकि लेजर प्रिंटर में डलता है। तो ये क्या है, वो क्या करता है, एक गर्म संवेदनशील परत से लेपित विशेष कागज का उपयोग करता है, जो कागज गर्मी के स्रोत के करीब के आके रंग बदलता है। और थर्मल प्रिंटर का विशेष कागज का उपयोग करता है आवश्यकता के अनुसार, जो गर्मी के संपर्क में आके रंग को चेंज करता है बच्चों। मतलब वो कागज के माध्यम से प्रिंट करता है। ये वाला जब सवाल एग्जाम में आया था तो बहुत लोग गलत कर दिए थे, आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो सवाल क्या दिया, टेराबाइट, 1 टेराबाइट मेमोरी होता है 1024। ये देखो, ये दिखा, देखो ये फंसाने के लिए दिया है। टेराबाइट 1 टीबी कितना होता है, 1 टीबी पूछ रहा है, वो होता है 1024 जीबी, है ना भाई, है ना, यही होता है ना। 1 जीबी कितना होता है, 1024 MB। ये बात को याद रखना, ठीक है। यहां पे कितना बोला है, 1024 बाइट्स, मतलब ए आएगा आंसर। तो ये आपको याद रखना है, 1 टेराबाइट, गीगाबाइट, पेप्टाबाइट, इस मेमोरी में इस टाइप के सवाल तोड़ के दे देगा, गलत नहीं होना चाहिए। जब भी आप तैयारी कर रहे हो अपने हॉस्टल वार्डन की, ऐसे सवालों को देख के जाना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये जो सवाल कराता हूं प्रीवियस ईयर्स व्यापम के पेपर को ही करा रहा हूं, इस सारे टॉपिक अगर आप देख लोगे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिले। और अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। पर तैयारी करते हो इस टाइप के सवाल को प्रॉपरली देखो, रेगुलर देखो, ये आपके काम में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगला लेक्चर आपको जल्द मिलेगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।